हेलो गाइस, अंटिल एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम सेट थर्ड कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमारी 5 प्रॉब्लम हो चुकी थी, छठी और 7वीं बची थी। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा छठा प्रश्न है, कह रहा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण, ठीक है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x + 3 = 0, ठीक है, कि मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। अब हमें चेक करना है कि इसके मूल वास्तविक हैं। अगर मूल इसके वास्तविक हैं तो मूलों के मान निकालना है। अब पहले 3/4 इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3x², 4 का 8 में गुणा हो जाएगा, ठीक, 8 चौक 32x, और इधर 4 तियाई 12 = 0। अब मूल वास्तविक होंगे, ठीक। यदि इनका जो विविधकर है v² - 4ac बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ देखिए a बराबर हमारा कितना है, 3, b बराबर माइनस का 32, c बराबर कितना है, 12। सारे मान हम यहाँ रखते हैं तो माइनस का 32 का स्क्वायर माइनस का 4a 3 c 12, तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बताइए, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मूल क्या हो गए, वास्तविक होंगे। अब इसके मान निकालना है तो इस समीकरण को हम हल करते हैं। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें क्या करना रहेगा, जो समीकरण है 3x² माइनस का 32x + 12 = 0। देखते हैं तो 12 × 3 कितना आता है, बरतियाई 36। अब 36 को ऐसे पार्ट में हमें डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने में 32 आ जाए। तो ऐसे तो ये होगा नहीं, तो सीधे सीधे हम इसमें सीधा 4 लगा देते हैं। x माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a। अब माइनस b जब हम रखेंगे तो माइनस b ऑलरेडी माइनस में है, ठीक। उसके बाद माइनस का 32 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 3, c का मान 12। अब अपॉन में कितना करना है, 2a 3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले 32 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 32 प्लस माइनस b², मतलब 32 का स्क्वायर हमें चाहिए। तो ये आ जाएगा 1024, माइनस का 4 तियाई 12 हो जाएगा 144, अपॉन में कितना आ जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, 1024 से, ठीक है, 144 माइनस करते हैं। तो माइनस करिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 880 अपॉन में 6, ठीक, अपॉन में 6 आ जाएगा। तो हमारा आएगा 32 प्लस माइनस 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 8 × 10 बटे कितना आया, 6 आया। या इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस 11 × 8 × 2 × 5
बटे 6। अब 8 दूनी 16, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 32 प्लस माइनस 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 11 पचे 55 अपॉन में 6। अब यही जो मान आ रहा है, ठीक है, ये जो मान आया, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, हमारे x के मान आ जाएंगे। तो प्लस लेते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 प्लस का 4 अंडर रूट 55 अपॉन में 6, और दूसरा मान जब माइनस लेंगे 32 माइनस 4 अंडर रूट 55 अपॉन में 6। तो ये दोनों मान हमारे आ जाएंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो यह कह रहा है किसी मीनार के आधार की एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे की कोटि पूरक हैं। तो पहले हम मीनार बनाते हैं। ये हमारी मीनार है, ठीक, शिखर से इसके दो बिंदु हैं, एक है ए, ठीक, एक है बी। इसको हम सी दे देते हैं, इसको हम डी बोलते हैं। अब कह रहा है कि इसके जो दो कोण है, ठीक है, वो कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक मतलब अगर हम मान लें ये एक कोण अल्फा है, ये दूसरा क्या है, बीटा, तो कोटि पूरक कब होता है, कोटि पूरक तब होता है जब इनका योग जो हो वो कितना आ जाए, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम अल्फा की बात करें तो कितना आएगा, 90 माइनस का बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कुछ मान दिया गया है, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, मीनार के आधार से ए दूरी पर, तो ये ए हो गया, उसके बाद कह रहा है बी दूरी पर। ठीक है, दो बिंदु ए तथा बी से देखने पर, अब ये हो गया। अब अगर मीनार की ऊंचाई h हो तो यहाँ से देखिए टेन बीटा, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में a। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टेन बीटा। ठीक है, अब अगर हम टेन अल्फा अप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, बताइए, h अपॉन में b। यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा, b टेन अल्फा। ठीक है, b टेन अल्फा। अब टेन अल्फा का मान क्या है हमारे पास, b टेन 90 माइनस का बीटा। तो यहाँ से देखिए b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b टेन 90 माइनस बीटा, ये हो जाएगा कॉट बीटा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं b अपॉन में टेन बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए h इंटू तिरिया गुणा कर लेंगे, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। ठीक है, अब जो समीकरण अगर हमारा ये एक होता और ये दो होता, ठीक है, तो इससे हमें क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो समीकरण एक से टेन बीटा का मान कितना आ जाएगा, h अपॉन a आएगा। समीकरण एक से टेन बीटा बराबर h अपॉन में a, ये आया है। समीकरण दो में रखने पर, अब जब इसमें हम रखेंगे तो देखिए h टेन बीटा बराबर h अपॉन a बराबर b। तो यहाँ से देखिए h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए बी, या हम कह सकते हैं h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो जो पहला रिजल्ट था वो आ गया है। अब कह रहा है यदि a बराबर 18 तथा b बराबर 32 तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। a बराबर 18, b बराबर 32, तो यहाँ रख दीजिए h बराबर अंडर रूट ए की जगह 18, बी की जगह
32। तो देखिए अगर इसको हम कर लें 18 गुणे 16 गुणे 2, ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 16 एज इट इज, 18 दूनी 36। अब 18 का वर्गमूल कितना आता है, 36 का वर्गमूल 6 आता है, और 16 का वर्गमूल 4, 6 चौको 24। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो अगला जो सवाल है, कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक सम के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, पहले चित्र बनाते हैं, देखिए ये हमारा शंकु है, ठीक, इसी पे ये, अब इसकी त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी है हमारी, ठीक, त्रिज्या है हमारी 3.5, 3.5, और इसकी ऊंचाई ये कितना दिया गया है, 15.5, ये पूरा, ठीक, यहाँ से 15.5। अब पूरी ऊंचाई 15.5 है, तो शंख की ऊंचाई कितनी आ जाएगी भाई, ये क्या है, ये त्रिज्या ही तो होगी। तो 15.5 से जब हम 3.5 हटा देंगे, ठीक है, 15.5 माइनस का 3.5, तो 15 मास 3 गए 12, ठीक, तो ये जो 12 मीटर आया है या सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा हमारा शंकु की ऊंचाई। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है बताइए। अब अगर ये सी इसको हम मान लें, ये ए मान लें, ठीक है, तो हमारा सारा काम हो जाएगा। इसको हम बी कर देते हैं। तो देखिए कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस, अब ये जो बन रहा है ये अर्धगोला ही तो है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, शंकु का क्या होता है, पाई आर एच, ठीक, पाई आर एच होता है कि पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होगा ना। तो हमें क्या निकालना है अभी, एल निकालना है, ये ऊंचाई, ठीक, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम 12 स्क्वायर कर दें और 3.5 का स्क्वायर कर दें, तो एल का मान आ जाएगा, हमें एल का मान चाहिए। तो देखिए 12 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा, 12.25 प्लस 12.25, इनको दोनों को क्या करना है, हमें अब जोड़ देना है, ठीक है। तो 144 प्लस 12.25, ये कितना आ जाएगा हमारा, 156.25 बराबर एल स्क्वायर। अब इसका जो आया है 156.25, हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है,
इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा, 156.25। तो ये आ जाएगा 12.25, सीधे सीधे 12.25 आ जाएगा। ठीक है, अब पाई यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं। आर का मान 3.5, एल का मान 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 गुणे 3.5। अब 12.5 में हम 3.5 का गुणा करते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, पाई हमारा एज इट इज, क्या हो जा रहा है, पाई एज इट इज ये आ जाएगा 43.75 गुणा करने पर, उसके बाद ठीक है 2 का गुणा हम 3.5 में करेंगे तो 7 आएगा, 7 का गुणा 3.5 में, इसका गुणा हमने किया 7 आया, फिर 7 का गुणा इसमें, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 त्रिक 21 और 3 24, तो इतना आ जाएगा। अब 43.75 में हम 24.5 जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हमें जोड़ना है, 24.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम 0 मान लें तो सीधे सीधे पाई कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2, 4 3 7 1 8, 4 2 6, ठीक, 68.25। अब आप चाहे तो पाई का मान रख दीजिए या सीधे सीधे यही लिख दीजिए 38.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां पाई बराबर कितना हो जाएगा, 22/7। ये जरूर लिखिएगा, तो ऐसे इसको हम करेंगे। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं, जो छठी का डी है। तो छठी का डी क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें माध्यक निकालना है, तो सारणी में प्राप्तांक दिया गया है, प्राप्तांक क्या दिया गया है, बारंबार इसका वर्ग अंतराल दिया गया है ना, तो हम लिख लेंगे प्राप्तांक वर्ग अंतराल। प्राप्तांक वर्ग अंतराल क्या है हमारा, 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, उसके बाद 25 से 30 और 30 से 35, 35 से क्या है 40। ठीक है, यहाँ इसका हम निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान। ठीक है, या इसमें मध्यमान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको हमें करना ही नहीं है, मध्यमान हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारंबारता कितनी दी गई है, f। ठीक, तो जो बारंबारता दी गई है, क्या दिया गया है, 5, उसके बाद 6, 10, 15, 9, 5। हम कुमुलेटिव या संचयी बारंबारता निकालते हैं CF, तो क्या हो जाएगा, 5 6 5 11, 11 और 10 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36, 36 और 9 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है मध्यमान निकालने के लिए क्या होता है, मध्यमान बराबर, बताइए, मध्यमान बराबर जो होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन का F इंटू, बताइए क्या होता है, H, है ना, यही तो होता है। तो अब यहाँ पे n क्या है, n जो हमारा ये था 50,
जब n/2 हम करेंगे, क्योंकि हमें वर्ग अंतराल निकालना है कि किसमें हमारा मध्यमान निकलेगा, 50/2 करेंगे आ जाएगा 25। अब देखिए संचयी बारंबारता में 25 के आगे कौन सा नंबर है बताइए, 21। ठीक, तो ये जो नंबर है यही वर्ग अंतराल हो जाएगा। और CF का मान, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, जो हमारा L है, L का मान कितना हो जाएगा 20। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा n/2 आया ही है। CF इससे कम एक संख्या, तो CF ये हो जाएगी 11। और F का मान कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा 11, F कितना हो जाएगा 10। अब वर्ग अंतराल या H का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5। सारे मान रखिए, तो L बराबर 20 हमने रखा, n/2 कितना आया 25 माइनस का 11/F 10। ठीक है, और गुणे H कितना आया है हमारा 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 25 से हम 11 करेंगे माइनस को, 25 से जब हम -11 करते हैं तो कितना आ जाता है 14। 14 आएगा, 5 में 1 गए 4, हाँ ठीक, गुणे 5/10। 5×1 5, 5×2 10, 2×7 14, 20×7 27। तो इस तरह मध्यमान कितना आ जाएगा 27, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगली प्रॉब्लम हमारी क्या है, 7वीं प्रॉब्लम। ठीक है, जो 7वीं प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। ठीक है, समान रूप से वितरित किए जा रहे हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाला, ठीक है, प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पहले छात्र कितने थे, माना छात्रों की संख्या x है। ठीक, अब छात्रों की संख्या x है। ठीक है, जब छात्रों की संख्या क्या है x है, तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब की संख्या, प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब की संख्या, ये कितनी हो जाएगी भाई, हमारे पास सेब कितने हैं 300, और टोटल छात्र कितने हैं x, तो हर एक को कितना मिलेगा 300/x। ठीक, अब कह रहा है यदि 10 छात्र और आ जाएं, जब 10 छात्र और आ जाते हैं तब 1 की कमी हो जाती है। सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। ठीक, अब 1 की कमी हो जाती है, जब 1 की कमी हो जा रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, सेबों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रत्येक छात्र को इतने मिलेंगे। ठीक है, तब प्रत्येक छात्र को इतने मिलेंगे। अब कह रहा है कि 1 की कमी हो जाती है, चूंकि 1 की कमी हो जाती है
तो क्या हो जाएगा बताइए, 300 बटे एक्स माइनस का 300 बटे एक्स प्लस 10 बराबर कितनी कमी, 1 की। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। कैसे हो जाएगा, 300 दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 10 बराबर 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक समीकरण बन के आ जाएगा, क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो ये 300 हुआ, ये हुआ हमारे पास 300, ये x प्लस 10 माइनस का x बराबर x, x प्लस 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 3000, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 3000 बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 पंचे 30, ठीक है, 60x प्लस 10x माइनस में रहेंगे दोनों, ये रहेगा माइनस का 50x माइनस 300 बराबर 3000 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 60 आ जाएगा और ये x माइनस का 50 आ जाएगा बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, 50, ये माइनस में आएगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये प्लस में आएगा, इसी को हम ले लेंगे। तो ये सवाल हमारा ऐसे होगा, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है समीकरण x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 को हल कीजिए, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सवाल है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 30 इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7, ये माइनस का x प्लस का माइनस का 4 अपॉन में x प्लस 4 और x माइनस का 7 बराबर 11, ठीक। तो ये हो जाएगा 300, यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 11 बटे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 बराबर 11, ठीक। अब यहाँ से देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आ जाएगा माइनस का 300 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 बराबर, बाद में देखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस 28 प्लस 375 करेंगे बराबर 0। तो यहाँ समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 28 जब हम घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 में 2 गए 8 और ये 282 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, इसको आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये ऐसे ही किया जाएगा, आप करिए, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर इसका आंसर नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, लास्ट, कह रहा है चित्र में, ठीक है,
चित्र में AB परपेंडिकुलर BC, AB लंब है BC पे और DE लंब है AC पे, तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, ये क्या है, सर्वांगसम, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कोण 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 थ्योरम होती है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोण कोण थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। देखिए त्रिभुज ABC और AED में, त्रिभुज ABC और AED में, ठीक, यहाँ से कोण BAC बराबर कोण DAE, ठीक, ये एक ही कोण होंगे, बताइए, BAC और DAE। देखिए BAC और DAE एक ही कोण होंगे। ठीक, तो अब कोण ABC, हम कोण ABC की बात करें, ठीक है, ABC की, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, बराबर 90 है, और ये किसके बराबर है, कोण AED के। ठीक है, AED के, तो यहाँ से देखिए एक कोण ये बराबर हो गया है और एक कोण ये बराबर हो गया है। अब कोण ACB की हम बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस का ACB, देखिए C कहाँ है, ACB, इसका मान हम निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का B हम घटाएंगे 90, और उसके बाद हमें ये वाला कोण घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, बताइए, कोण BAC है ना, कोण BAC, तो ये हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 माइनस कोण BAC। ठीक है, अब इसी तरह कोण ADE, ठीक, ADE, ये वाला कोण हम निकालेंगे, तो देखिए ये कितना आएगा, ये भी हो जाएगा 180 माइनस का 90, और हम घटा देंगे कोण DAE, ठीक, माइनस कोण DAE बराबर 90 माइनस का, अब DAE ये किसके बराबर है, कोण BAC के। तो अब देखिए यहाँ से कोण बराबर हो गया, यहाँ से भी बराबर होगा, यहाँ से भी बराबर होगा, तो हमारी जो कोण, ठीक, कोण और कोण, ये जो थ्योरम होती है उससे हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है हमारा ABC, किसके सर्वांग सम है, बताइए, DEA के, AED के। ठीक है, AED के, ये किसके सर्वांग सम है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा टफ है। अब इसी का हमें सेकंड पार्ट कह रहा है, चित्र में, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री। अब कह रहा है कि A ये कितना है, 90 डिग्री, किसके लिए, ABC के लिए। ठीक है, तो इसको हम अलग बनाते हैं, पहले कह रहा है ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, इतने की हम बात कर रहे हैं पहले। तो अब A अगर 90 डिग्री है तो BC हमारा क्या हो जाएगा, BC विकर्ण हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
ठीक है, इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब जो हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसमें देखिए ए डी बी, ये भी क्या है 90 डिग्री का है, और ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री में है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए डी बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह त्रिभुज ए डी बी सी, ठीक, ए डी सी में यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब जो हमारा समीकरण ये आया है, इसको अगर हम 2 कर दें, इसको हम 3 कर दें, तो इनको जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक, जब इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर, बताइए, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब समीकरण 1 से देखिए, ठीक है, BC, BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर नहीं, ठीक है, स्क्वायर नहीं, केवल BD रहेगा। देखिए BC किसके बराबर है, BD प्लस DC, तो हम लिखेंगे BD प्लस DC का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, यहाँ पे हम ये मान रख देते हैं। जब इसको यहाँ रखेंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा BD प्लस का CD स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं तो आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू CD बराबर 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो इसको हम ऐसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगला सवाल है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग की 3 गुना इसके किसी एक भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करते हैं, देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, तो हम ये समबाहु त्रिभुज ले लिए। अब एक भुजा के वर्ग, ठीक है, अगर इसकी भुजाएं हमारी ए हो, इसकी ए हो, इसकी ए हो, तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई होगी h, h बराबर कितना आएगा बताइए, या h स्क्वायर बराबर जो आएगा ए स्क्वायर माइनस का a/2 का स्क्वायर। ठीक, यही तो आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा सीधे सीधे
जो h रहेगा, h बराबर आ जाएगा √3a/2, इतना आएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है क्या कि इसकी किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने से। अब यहाँ पे अगर हम लिखें, ठीक है, इसके सामने जो वर्ग बन रहा है उसका हम क्षेत्रफल निकालें। ठीक, ए बी सी ये त्रिभुज था, ए बी डी ई। ठीक, वर्ग ए बी डी ई का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू ए। ए तो आएगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए। अब कह रहा है आगे ऊंचाई का 4 गुना। ठीक, ऊंचाई के वर्ग का 4 गुना। ठीक, तो ये 4 गुना कर दिए और ऊंचाई का वर्ग √3/2 ए का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एज इट इज 3a² अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हमारे पास आ जाएगा 3a²। ठीक है, ये 3a² आ गया। तो अब देखिए, जो हमें कह रहा था समीकरण 1, अगर इसको हम 2 मान लें तो समीकरण 1 से देखिए, ठीक है, वर्ग जो बड़ी भुजा से वर्ग बनेगा उसका 3 गुना। ठीक, अगर इसका हम 3 गुना कर दें तो 3a² बराबर इसके कितना, ठीक, वर्ग के 4 गुने के, ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर आ रहा है 3a²। ठीक, ये बराबर आ रहा है, इसको हम ऐसे सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम क्या है, अगला प्रश्न इसी का अथवा करके लास्ट है शायद ये। तो हमारा जो ये है, कह रहा है त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर बिंदु S तथा T है। यदि कोण P, ठीक है, कोण P बराबर कोण RTS, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज RTS। ठीक है, तो ये हमें करना है, तो सीधे सीधे ठीक हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में, ठीक, कह रहा है कोण QPR बराबर कोण RTS। ठीक है, ये क्या है, ये दिया है। ठीक, ये दिया है, हम मान लेते हैं कितना है, कुछ भी मान लेते हैं। अब कोण कोण PR और Q में, ठीक, ये किसके बराबर होगा, कोण SR और T के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहां से क्या सिद्ध हो जाएगा, तो यहां से सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज जो RPQ है ये समरूप है किसके, त्रिभुज RTS के। ठीक है, जो हमारा कोण कोण और भुजा थ्योरम होती है उससे। ठीक, तो इसको हम ऐसे करेंगे। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो को आप
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।